गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता, हमने पिछली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई किए थे और आपने कुछ घर में भी किए होंगे उससे रिलेटेड। तो आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लेते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स उसी यूनिट्स में। ठीक है, तो पहला जो न्यूमेरिकल्स है वो है कैलकुलेट द fictitious force and net force acting on a mass of 5 kilogram moving vertically downward on the earth with an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स आता कि जिसमें मुझे फिक्टिशियस फोर्स को कैलकुलेट करना है और नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है, मास दिया है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है वो हमारे हाथ के और एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है, तो हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं, जो फिक्टिशियस फोर्स है, एज यू नो दैट द फिक्टिशियस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशंस ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो द मास accelerates downwards, its fictitious force will be in the upward direction। उसने कहा कि मास आपका डाउनवर्ड्स है और फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, जैसे हमने एस्केलेटर की एग्जांपल्स पढ़ी थी, अगर आपको याद है। if a naught is downwards and the acceleration of mass m, then fictitious force क्या फॉर्मूला था, F डैश इज इक्वल टू माइनस एम ए नॉट, क्योंकि अपवर्ड है, हमने क्या कर लिया तभी नेगेटिव साइन लिया उसका। तो F इज इक्वल टू डैश इज इक्वल टू -5 इंटू 5, कितना होगा -25 न्यूटन। ये एक्सेलरेशन दिया, वो मास दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है हमें पता ही है। ठीक है, फोर्स के बराबर होता है। द downward force due to gravity will be Fg is equal to mg is equal to 5 इंटू जी की वैल्यू हमें पता है ग्रेविटी में 9.8 होती है, तो ये कितने बजे 49 न्यूटन के बराबर। हमें जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। ओके, नेट डाउनवर्ड हमें वही निकालिए ना, कैलकुलेट दी नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स फोर्स कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो होती है F इज इक्वल टू एफ डैश प्लस एफ जी। अब ये कितनी हो जाएगी -25 प्लस 49 कितनी होगी मेरे पास 24 न्यूटन के बराबर होगी। तो F कितनी बराबर होगी, F इज इक्वल टू 24 न्यूटन के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और मोस्ट ऑफ द टाइम में HP यूनिवर्सिटी में ये 1996 में आया हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में 2000 में आया, और ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है न्यूमेरिकल्स। अगर हम एक और न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं कि हाउ मच फास्टर देन द प्रेजेंट स्पीड शुड बी रोटेटिंग स्पीड ऑफ द अर्थ बी सो दैट द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम्स 0। ये क्वेश्चन जो 97, 96 और बाद में भी आया है, ठीक है, एग्जाम में। तो हम कैसे इसको करेंगे, तो हम ऐसे ही करते हैं। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशंस है तो हमें पता है कि जो लैटिट्यूड होता है वो थीटा है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है जी, इसको मैं ई लिख लेता हूँ, इफेक्टिव वैल्यू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे मेरे पास वैल्यूज होती है। ठीक है, ये मेरे पास सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूँ। सिमिलरली अगर वैल्यू इक्वेटर की बात करता हूँ, मैं एट इक्वेटर करता हूँ, एट इक्वेटर, तो उस केस में मेरे पास थीटा कितना होता है 0 होता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन कितनी आ जाती है, जी ई इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 हो गई है। अब सपोज ओमेगा नॉट जो है मेरे पास इज एंगुलर स्पीड है, वो मेरे पास एंगुलर स्पीड एट विच जी ई बिकम्स 0। तो इसका मतलब हुआ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एट जी इफेक्टिव इज इक्वल टू 0। सो
इक्वेशन सेकेंड गिव्स, पुट कर दो वैल्यू 0 इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर ली ओमेगा की जगह, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ये ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर आर अपॉन जी इज इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, जी से डिवाइड कर दिया। तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस इक्वेशन को और कुछ नहीं है। अब अगर मैं आर जो रेडियस है वो कितना ले लेता हूँ आपके पास 4.6 इंटू 10⁻⁶, मोस्टली ये एग्जाम में दिया होगा, रेडियस भी दिया होगा आपको, ये जी भी दी होगी, ये घबराने की जरूरत नहीं कि अब हम क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, और ये वैल्यू भी दी होगी 24 इंटू 60 इंटू 60 रेडियस, ये वैल्यू सारी आपको दी होती है। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर आर अपॉन जी इज इक्वल टू 1, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले, ठीक है, 2 पाई अपॉन 24 इंटू 60, ठीक है, का स्क्वायर कर देता हूँ, इंटू आर की वैल्यू है मेरे पास 6.4 इंटू 10⁶ अपॉन जी 9.8, ठीक है, इसको वैल्यू लिख लेते हैं हम, इसको एक उसमें लिख, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी किसके बराबर आ गई, अप्रॉक्सीमेटली 1/290 के बराबर आ गई, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर मेरी 4 होगी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 290 डिग्री हो गया, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट 290, ठीक है, या इसको 290 का अगर मुझे कैलकुलेट करना तो 17.03 ओमेगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने इसका सोल्यूशन जो यही हम उससे पूछा था कि हमारे पास ग्रेविटी जो हाउ मच फास्टर देन द प्रेजेंट शुड बी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ अर्थ सो दैट द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ बिकम्स 0। ट्राई फॉर अनदर वन, ठीक है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द plane of vibration of Foucault's pendulum to rotate once at a latitude of 30 degree. How much time will it take to rotate through 60 degree? अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स आता है, ये HP में 1998 में आएगा, तो हमारे पास क्या है, जो टाइम पीरियड्स हैं उसका रिलेशन हमें पता है 24 आवर्स अपॉन साइन थीटा होता है, और 24 अपॉन साइन कितना दिया हुआ हमने वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, तो मैं साइन 30 डिग्री लिख लेता हूँ। साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया 48 आवर्स आ गया हमारे पास। अगर टाइम जो रिक्वायर्ड्स है टू रोटेट थ्रू 60 डिग्री इज t इज इक्वल टू t अपॉन 360 इंटू कितना एंगल 60 डिग्री, तो हमारे पास क्या होगा 48 इंटू 60 अपॉन 360 1.6, ठीक है। अब फिर 8 इन कितना आंसर आ गया 8 आवर्स आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड था वो 8 आवर्स आ गया है, ठीक है। कोई और, ठीक है। फिर ये 3 न्यूमेरिकल्स आज हमने ये किए हैं सॉल्व, 3 पिछली वीडियो में किए, ऐसे बहुत सारे हैं, आप घर पे बहुत सारे ऐसे ट्राई भी कर सकते हो इससे रिलेटेड। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।